सर्दियों के लिए अगर आप एक कम बजट वाले बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें आप कम पैसा लगाएं और काफी अच्छा पैसा कमा पाएं, तो सर्दियों भर चलने वाला एक सबसे बेस्ट बिजनेस है जिसे हम अंडे का बिजनेस कहते हैं। अगर आप अंडे का स्टॉल लगाते हैं तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अंडे के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा, कितनी प्रॉफिट आप इससे जनरेट कर पाएंगे, कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कहां पर आपको इसे शुरू करना चाहिए और क्या क्या चीजें आप अपने बिजनेस में ऐड करेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, अपने प्रॉफिट को दोगुना किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ऑल अबाउट अंडे के बिजनेस के बारे में जानने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज तो आपको एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए होगा अपने बिजनेस के लिए। आप किसी मोहल्ले में रह सकते हैं, आप किसी मार्केट में रह सकते हैं, नियर बस स्टैंड, नियर रेलवे स्टेशन, नियर कोर्ट कचहरी, ऐसी जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा अंडे की डिमांड हो। आप किसी बड़े जिम के बाहर भी रह सकते हैं जहां काफी ज्यादा भीड़ लगती है सुबह शाम और लोग वर्कआउट करके निकलते हो, जहां लोगों को अंडे की नीड रहती हो। ऐसी जगहों पर आपके बिजनेस के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा। अब अंडे का बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं तो या तो आप एक शॉप रेंट पर लीजिए या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप एक स्टॉल बनवाइए। किसी भी दुकान पर जाएंगे, लोहे का काम जहां पर होता होगा, वेल्डिंग वगैरह होती होगी, वहां पर अगर आप जाकर कहेंगे कि मुझे एक प्रॉपर काउंटर या स्टॉल चाहिए तो वो आपको बनाकर दे देंगे। या फिर आप स्टील का काउंटर या स्टॉल भी ले सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन एक बेहतर ये भी आपके पास आता है कि आप एक मूवेबल कार्ट रख सकते हैं, एक ई रिक्शा पर अंडे का प्रॉपर सेटअप बनवा सकते हैं और उस पर सारा काम कर सकते हैं और शाम के टाइम अपने ई रिक्शा को चलाकर आप घर भी ला सकते हैं। तो ये मूवेबल रहेगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा जाकर, बट अगर हम बात करें तो ये ज्यादा सही रहेगा। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्च आपका एडिशनल नहीं रहेगा। जो आपका ई रिक्शा होगा उसी की बैटरी से आपकी सारी लाइट की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाया करेंगी और ये मूवेबल होगा तो कोई रेंट भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लाइसेंसेस भी नहीं चाहिए होंगे इसके लिए, क्योंकि ये एक ई रिक्शा होगा। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बजट नहीं है, तो फिर आप एक स्टेबल शॉप भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब हमें कुछ बेसिक लाइसेंसेस की जरूरत होगी। लाइसेंसेस जैसे सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगा वेंडिंग लाइसेंस, जो कि हमारे नगर निगम से मिलेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रीट फूड लगाते हैं तो आपको आपके नगर निगम से परमिशन लेनी होती है। इसे हम वेंडिंग लाइसेंस बोलते हैं। ये आपको आपके नगर निगम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज आपको चाहिए होगा FSSAI से लाइसेंस, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको लाइसेंस चाहिए होता है अगर आप कुछ भी खाने पीने से रिलेटेड चीज बेच रहे होते हैं। आप क्योंकि आप एग सेल कर रहे हैं, उसे फ्राई करके भी सेल करेंगे, कई सारे डिशेस भी बनाकर सेल करेंगे, बॉयल करके भी सेल करेंगे, तो लोग उसे खाएंगे। तो क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड है, यहाँ आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए होगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। 200-250 रुपए आपके अप्रोक्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। थर्ड चीज, अगर आप अपने फूड्स को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, उबर ईट्स, इन ऐप से कनेक्ट होकर भी अगर आप अपने फूड को सेल करना चाहते हैं, आप अपने अंडे को सेल करना चाहते हैं, अंडे से बने आइटम को सेल करना चाहते हैं, लाइक एग रोल या फिर ऑमलेट या फिर एग सैंडविच, ऐसी चीजें सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के आप नहीं बेच सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशंस हैं जिनको आपको पूरा करना होगा अगर आप अंडे के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करें, अभी आपको एक बेस्ट सा और अच्छा सा डीलर चुनना है जिससे आप अंडे खरीदेंगे। बहुत सारे होलसेलर्स आपके एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट उनमें से सबसे बेस्ट रेट जहां पर मिलेगा, सबसे बेस्ट प्राइस आपको जहां मिले, आप वहां से लेना शुरू करिए। इसके लिए आप डायरेक्ट लेना शुरू मत कर दीजिए अंडा। सबसे पहले आप मार्केट रिसर्च करिए अपने एरिया में, कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते तक। ये देखिए कि जितने भी अंडा वाले हैं आपके एरिया में, जो भी एग्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं एग्स, उनसे पूछिए, जांच पड़ताल करने की कोशिश करिए। जो भी पोल्ट्री फार्म से आपके एरिया में, उनसे कनेक्ट करिए, पूछिए कि आप अपने एग्स कहां बेचते हैं। और जब इस तरीके से आप मार्केट अनुसंधान करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे बेस्ट रेट आपको कहां मिल सकता है। एवरेज 5 से 6 रुपए में आपको एक कच्चा अंडा मिल जाएगा जिसे आप आसानी से 9 से 10 रुपए में बेचते हैं।
स्टेप नंबर 4 की बात करें, अब आपको अपने फूड के, आप अपने एग से बने हुए जितने भी आइटम्स होंगे उन सभी चीज़ों के रेट तय करने हैं। रेट आप अपने मार्केट के हिसाब से तय करेंगे, आप किस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर क्या रेट है, आपको अंडा कितने का पड़ रहा है और आपकी मेहनत और सारी लागत लगाकर आप उसमें कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे एडिशनल। इन सारी चीज़ों को जोड़कर आपको अपने डिशेस के प्राइस रखने हैं जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं, आप भी खुश रहें और कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे। बात करें इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है हमारा ओवरऑल, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ तकरीबन हम मान के चलते हैं, अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो ई रिक्शा पर तो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए जाएगा। बट अगर आप विदाउट ई रिक्शा नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं एग शॉप बिजनेस, तो आप 20 से 30 हज़ार रुपए में आसानी से इस बिजनेस को कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं अपने एरिया में। हाँ, लोकेशन अगर आपने महंगी चुनी है, वहाँ का रेंट महंगा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस थोड़ा महंगे में जाएगा। बट अगर नॉर्मल लोकेशन है जहाँ का आप कोई खास रेंट नहीं दे रहे हैं, छोटा मोटा सा एरिया है जहाँ 2-2.5 हज़ार रुपए भी अगर आप रेंट दे रहे हैं, चल रहा है ठीक ठाक, तो वैसे में आप 20 से 30 हज़ार में आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर ओवरऑल सेल पे डिपेंड करता है। अगर आप 2000 रुपए का अंडा लेकर आए हैं, उसके अलग अलग डिशेस बनाकर सेल करें हैं, बॉयल करके सेल करें हैं, तो एवरेज 5000 तक की सेल आप करते हैं। उसमें से अगर हम 2000 रुपए अपनी लागत निकाल दें और वर्किंग कैपिटल अप्रोक्स 500 रुपए निकाल दें, तब भी 2500 रुपए के तकरीबन आपका बचता है। अगर आपने एक हेल्पर रखा हुआ है काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, साथ में 500 रुपए हम उसे दे देते हैं, तब भी आप तकरीबन 2000 रुपए तक आसानी से एक दिन का बचा पाएंगे। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप अंडे के बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।